वही हमारे सर्वस्व हैं। इस बात की जब अनुभूति हमको हो जाएगी और जब हम जान जाएंगे कि मैं तो ईश्वर का अंश हूँ, या वेदांत की दृष्टि से जब हम विचार करेंगे कि मैं तो वही नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, ऐसी धारणा जब ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगी तो अब ज्ञान रूपी नौका हमारे पास है। अब पाप का समुद्र हमारा स्पर्श नहीं कर सके। हमारे इस जीवन में और गत जन्मों में भी जो पाप हमसे हुए हैं, ऐसा महान पाप का समुद्र है जिसे हमें पार करना है। उसको पार करने के लिए ये ज्ञान रूपी नौका हमें प्राप्त हो गई। अनुभव हो गया कि मैं वही नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, या मैं उसी ईश्वर का अंश हूँ। तो ये ईश्वर के अंश की अनुभूति या आत्मज्ञान की अनुभूति ऐसी नौका है जो हमें सब पापों से पार ले जाएगी, हमें तार देगी। तो करना क्या है? जीवन में करना यही है कि हमें उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाए कि जिसके द्वारा हम अपनी आत्मा में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को देख सकें और फिर अपने स्वयं के साथ ईश्वर में विश्व ब्रह्मांड और अपने आप को देख सकें। अर्थात हमें भीतर जाना पड़ेगा, अपने अंदर जाना पड़ेगा। सब कुछ भीतर है, मनुष्य के बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर की वस्तुएं सब परिवर्तनशील हैं। जीवन में बाहर की वस्तुओं का, बाहर के व्यक्तियों का, संपत्ति आदि का आश्रय लेकर हजारों जन्म हम चलते रहे हैं, शायद लाखों जन्म चलते रहे हैं, फिर वहीं हैं जहाँ खड़े हुए हैं। इसलिए बाहर की वस्तुओं का उपयोग भीतर जाने के लिए करना है। ये शरीर इसलिए मिला है कि इस शरीर के भीतर रहने वाले देही को जान सकें। ये शरीर इसलिए मिला है कि अंतःकरण में इस शरीर के भीतर बैठे हुए परमात्मा का साक्षात्कार कर सकें। ऐसा भाव यदि आ जाए तो यही बाहर की वस्तुएं भीतर जाने में सहायक हैं, उस परम तत्व की प्राप्ति में सहायक हो जाती हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ज्ञान रूपी नौका के द्वारा तू पापों को तर जाएगा। अब दूसरा उदाहरण भगवान और एक दे रहे हैं। अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यथा एधांसि समिद्ध अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रचंड प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार यह ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। ये दूसरा उदाहरण भी साधना की दृष्टि से बड़ा उपयोगी है। भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान अग्नि तुम्हारे कर्मों को भस्म कर देगी। तो कर्म ऐसा कुछ स्थूल है क्या लकड़ी के समान? ये विचार करने की बात है। और तत्व की दृष्टि से इस पर विचार कर लेने से हमारी धारणा स्पष्ट हो जाती है। धारणा स्पष्ट होने से जीवन व्यवस्थित होने लगता है। आइए देखें कर्म कैसे भस्म होंगे। कर्म तो कोई बाह्य वस्तु लकड़ी के समान नहीं है, और ज्ञान ऐसी कोई अग्नि नहीं है कि जिसमें लकड़ी के समान भस्म हो जाए। हमारे कर्मों के भस्म होने का तात्पर्य यह है कि हम जीवन में कर्म तो करते रहेंगे, किंतु उस कर्म के बंधन से हम नहीं बंधेंगे। कर्म का प्रभाव हमारे चित्त पर नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार एक तालाब में, जलाशय में खड़े होकर हम उंगली से पानी में एक लकीर खींचते हैं, तो वो लकीर क्षण भर के लिए भी नहीं रहती। उसी प्रकार जीवन में सारे कर्म होते रहेंगे, पर मन पर उसके कोई संस्कार नहीं होंगे, वो हमारे बंधन का कारण नहीं होगा। ये कैसे होगा? तो कर्म पर थोड़ा विचार करके देखें। बहुत इस पर चर्चा हुई है, केवल उसका पुनर्स्मरण करना है। कर्म अपने आप में जड़ है। कर्म, जितने भी कर्म हैं आंतरिक और बाह्य, ये सब जड़ हैं। कर्म के पीछे जो प्रेरणा है जिससे कर्म होती, वो चेतन व्यक्ति, वो चेतन तत्व मनुष्य कर्म करता। मनुष्य के हृदय में जब कर्ता बुद्धि आती है, तभी संसार की क्रिया कर्म हो जाती है। हमारे जीवन की जितनी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं में कर्ता बुद्धि होने के कारण वो क्रियाएं कर्म हो जाती हैं,
और तब उसमें भोक्ता बुद्धि भी आ जाती है और इसलिए वो हमारे बंधन का कारण होती है। तो कर्म के पीछे जो करता है महत्वपूर्ण बात वो है। कर्म भस्म होने का तात्पर्य नहीं कि जो बाहर कर्म दिख रहा है वो कर्म भस्म हो जाएगा। कर्म तो यथावत रहेगा, जैसा था वैसा रहेगा, किंतु कर्म बंधन का कारण तब होता है जब व्यक्ति के मन में कर्ता की बुद्धि होती और भोक्ता की बुद्धि होती। कर्ता भोक्ता बुद्धि से कर्म करने के कारण मनुष्य पाप और पुण्य दोनों से जकड़ जाता है। जंजीर चाहे सोने की हो या लोहे की हो, दोनों बांध देती है। तो जब पाप या कर्म भस्म होगा तो क्या होगा? ज्ञान होने पर मनुष्य के मन से ये कर्ता और भोक्ता बुद्धि चली जाएगी। उसके पूर्व होता क्या है? हमारे जीवन में कर्म का उद्भव, बंधन कारक कर्म जो हमें बांधते हैं, अज्ञान के कारण होता है। वस्तुतः तो प्रकृति कर्म कर रही है सब। हमारी देह, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये भी प्रकृति के अंश हैं। तो ये प्रकृति अपने आप कर्म कर रही है, किंतु अज्ञान के कारण हमने अपने आप को कर्ता समझ लिया है और इस कर्ता बुद्धि के कारण हम बंधन में पड़े हुए हैं। तो अब जब कर्म भस्म होगा तो क्या होगा? कर्म भस्म होने का एकमात्र तात्पर्य है कि इस कर्म योग के माध्यम से या किसी भी योग के माध्यम से जब हमारा चित्त पूर्णतः शुद्ध हो जाएगा, चित्त शुद्ध होते ही हमारे अंतःकरण में ज्ञान विद्यमान है, बाहर से कहीं नहीं आने वाला है, वो तुरंत प्रकाशित हो उठेगा। जिस प्रकार एक दीपक है, उस दीपक को हमने एक ऐसे कांच के ढक्कन से, पात्र से ढक दिया है जो बहुत गंदा है, जिसमें कीचड़ लगी है, विभिन्न प्रकार के कलमश हैं, मल हैं, तो वो दीपक तो प्रकाशित है, किंतु कांच का जो ढक्कन हमने उसके ऊपर रख दिया है वो गंदा है। वो शुद्ध न होने के कारण प्रकाश नहीं दिख रहा और अंधकार दिख रहा है। धीरे 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 निष्काम कर्म के द्वारा, प्रार्थना उपासना आदि के द्वारा जब हम अपने चित्त को शुद्ध कर रहे हैं, उस चित्त शुद्धि की प्रक्रिया से कोई नया दीपक भीतर नहीं जल रहा है। चित्त शुद्धि की प्रक्रिया से केवल दीपक पर रखा हुआ कांच का पात्र साफ होता जा रहा है, परिष्कार होता जा रहा है। और जिस दिन गुरु की कृपा से हमारा पात्र पूर्णतः स्वच्छ हो जाएगा, तत्काल हमारे अंतःकरण में ज्ञान का जो प्रकाश है वो उद्भासित हो जाएगा। उसके उद्भासित होते ही हमारे मन से भ्रम दूर हो जाएगा कि अरे मैं तो करता नहीं हूँ, मैं तो भोगता नहीं हूँ। और ये होगा अहंकार के विसर्जन से। ज्यों ही ज्ञान का उद्भव हुआ कि व्यक्ति के जीवन में अहंकार विसर्जित हो जाता है। आज हमारे दुखों का कारण हमारा ये अहंकार है, अज्ञान के कारण अहंकार, और उसी अहंकार के कारण ये कर्म, सकाम कर्म, कामनाओं वासनाओं को लेकर कर्म। तो चित्त की सबसे बड़ी अशुद्धि क्या है, या कौन सा वो ईंधन है जिसको ज्ञान अग्नि भस्म कर दी, कौन सा वो कर्म है? हमारे जीवन की सबसे बड़ी अशुद्धि है वासना, या किसी भी प्रकार की वासना, सांसारिक वासना। जब हम किसी कामना से, सांसारिक कामना से प्रेरित होकर कर्म करते हैं तो यही इच्छा वासना बन जाती है, और वो वासना हमारे बंधन का कारण होती है, आध्यात्मिक जीवन की बड़ी बाधा है। तो क्या होगा? जिस दिन ज्ञान अग्नि हमारे अंतःकरण में प्रज्वलित हो जाएगी तो ये वासना भस्म हो जाएगी। कर्म तो रहेगा, पर कर्म करने के पीछे जो वासना थी कि इस कर्म का फल मुझे मिले, इस चर्चा का नाम यश का फल मुझे मिले, ये वासना हो गई। ये चर्चा प्रभु प्रीत्यर्थ है, भक्तों को इसलिए ये बात सुनाई जा रही है, उनका कल्याण हो न हो,
ये शब्दों के द्वारा भगवान की उपासना है, प्रभु की वांग्मय पूजा है। इस वांग्मय पूजा के द्वारा भगवान का चिंतन, उनके उपदेशों का चिंतन वक्ता की चित्त शुद्धि में कारण होगा और उससे जीवन का कल्याण होगा। श्रोताओं में जो चिंतन है उससे उनका भी कल्याण होगा। तो ये ज्ञान अग्नि क्या करेगी? हमारे अहंकार को भस्म कर देगी, अज्ञान को मिटा देगी। और अज्ञान को मिटाते ही क्या होगा? तत्काल ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा तो मिट जाएगा। भगवान श्री राम कृष्ण देव को उदाहरण देते थे कि देखो एक रुई का पहाड़ है, उस रुई के पहाड़ में एक छोटी सी भी चिंगारी लग जाए तो रुई का पहाड़ भस्म हो जाएगा। उसी प्रकार गत जन्मों में, इस जन्म में हमने जितने भी पाप किए हों, भगवान कहते हैं कि पापियों में भी अगर तू सबसे बड़ा पापी हो, बड़े बड़े हमने पाप या कुकर्म किए हों, ज्ञान रूपी चिंगारी की एक चिंगारी से, ज्ञानाग्नि की एक चिंगारी से हमारे ये कर्म रूपी रुई के पहाड़ भस्म हो जाएंगे। इसलिए बहुत बड़ा आश्वासन है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ज्ञान की एक रश्मि तो हमारे हृदय में प्रकाशित करो। ठाकुर एक दूसरा और बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं जिससे बड़ा संबल मिलता है कि कैसे हम जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाएंगे, हमारे पाप भस्म हो जाएंगे। ठाकुर कहते हैं मान लो कोई कमरा हो, कोई गुफा हो जो 1000 साल से अंधकार अंधेरे में है, पहाड़ की कोई गुफा है या किसी पुराने महल आदि का कमरा है जो बिल्कुल 1000 साल से अंधेरे में पड़ा है। दरवाज़ा खोलकर ज्यों ही हम दियसलाई की तीली जलाते हैं तो तीली जलते ही अंधकार दूर हो जाता है, दीपक जलते ही अंधकार दूर हो जाता है। तब अंधकार तो ये नहीं कह सकता कि देखो 1000 साल तक मैं हूँ यहाँ, 1000 साल तक ये कमरा अंधेरा है, इसलिए अब तुमने दिया जलाया है तो इसको हटने में 1000 साल लगेंगे, धीरे धीरे हटेगा। दीपक जला और अंधकार दूर। गुरु की कृपा से, इष्ट की कृपा से हृदय में ज्ञानाग्नि जली कि बस जन्म जन्मांतर के अंधकार दूर हो जाते हैं। मनुष्य तत्काल अज्ञान से मुक्त हो जाता है और अज्ञान से मुक्त होते ही उसको समझ में आता है कि अरे कैसी भ्रांति थी, कैसा मैं क्या देख रहा था। तब ये संसार स्वप्नवत प्रतीत होता है। यही उसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, ज्ञानाग्नि हमारे सभी कर्मों को, शुभ और अशुभ दोनों, ये यहाँ विशेष स्मरणीय है। ऐसा नहीं कि केवल पापों को ही भस्म कर देता है। जैसा आपसे निवेदन किया गया कि सोने की जंजीर जैसे एक बंधन है, लोहे की जंजीर भी उतना ही बंधन है, तो सोने की जंजीर भी बंधन है, इसलिए उसे भी दूर करना होगा। ज्ञानाग्नि जब जलेगी तो हमारे पुण्य और पाप दोनों को भस्म कर देगी और पुण्य और पाप से ऊपर उठकर हम स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, आनंद की स्थिति में आ जाएंगे। फिर भगवान एक और आश्वासन दे रहे हैं, ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन सुन, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। हे अर्जुन, इस पृथ्वी में, इस विश्व ब्रह्मांड में ज्ञान के समान और कुछ भी पवित्र नहीं है। यह पवित्र ज्ञान क्या है? ये स्वयं, ये जो ज्ञान है, ये यथा समय व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करा देता है, योग संसिद्ध करा देता है। अब यहाँ भी पवित्रता की थोड़ी सी बात अभी आपसे निवेदन कर रहा था। सिद्धांत की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो जीवन में सबसे बड़ी अपवित्रता यदि कुछ है, आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो वो है देहात्म बुद्धि। अपने आप को देह समझ लेना। अपने आप को ज्यों ही हमने देह समझा कि फिर जगत हमको सत्य प्रतीत होने लगता है, और जगत सत्य प्रतीत होते ही मनुष्य के हृदय में भोग की अदम्य आकांक्षा जाग जाती है, क्योंकि यही संसार सत्य लगता है। जब ये संसार सत्य है
तो इस संसार में विषयों के संयोग से मिलने वाले सुखों का भोग करना चाहिए, क्योंकि यही सत्य है। जब मैं देह हूँ और ये संसार जो दिख रहा है सामने सत्य है, तो जीवन का आध्यात्मिक लक्ष्य हो ही नहीं सकता। एक ही लक्ष्य रहेगा कि ये संसार सत्य है और मैं देह के रूप में सत्य हूँ, इसलिए संसार से मिलने वाले सभी सुखों को भोगूं। तो संसार से मिलने वाले सुखों को भोगने के लिए व्यवस्था चाहिए, अर्थ चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है कि मैं देह हूँ, जब उसे संसार सत्य प्रतीत होता है तो उसके जीवन में दो ही पुरुषार्थ रह जाते हैं, काम पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ। जीवन का एकमात्र प्रयोजन जितना अधिक से अधिक अर्थ संग्रह कर सको, संपत्ति आदि संग्रह कर सको, क्योंकि अर्थ संपत्ति आदि के संग्रह के द्वारा ही हम संसार में भोग्य वस्तुओं को उपलब्ध करते हैं, प्राप्त करते हैं और उन भोग्य वस्तुओं का भोग करते हैं। ऐसी भोगवादी वृत्ति हमारे मन में आती है देहात्म बुद्धि के कारण। इसलिए वेदांत ये कहता है, भगवान ये कहते हैं, सभी संत महात्मागण कहते हैं कि इस बात पर विचार करो। आज आपको हमको इसकी अनुभूति नहीं है, कोई बात नहीं है, अनुभूति नहीं है, पर धारणा तो बना सकते हैं कि भाई शास्त्रों में हमने पढ़ा या सुना, प्रवचनों में सुना, महापुरुषों से सुना कि देखो तुम्हारी इस देह के भीतर एक देही है जिसका जन्म नहीं होता, जिसकी मृत्यु नहीं होती, वही तुम्हारा स्वरूप है, वस्तुतः तुम वही हो। ये धारणा भी अगर मन में रही और बार बार इस पर हम विचार किए तो अनुभव बताता है, सबका अनुभव ये बताता है कि धीरे धीरे देहात्म बुद्धि क्षीण होने लगती है। सामान्य जीवन के व्यवहार में भी मनुष्य उतना विचलित नहीं होता कि अरे ठीक है, ये तो आने जाने वाला है भाई, रहेगा, आज हानि हुई तो कल लाभ होगा, कल लाभ है तो हानि की संभावना है। तो ये उतार चढ़ाव, लाभ हानि, सुख दुख संसार में लगे ही रहेंगे। तृतीय अध्याय में इसकी चर्चा हुई थी, द्वितीय अध्याय में भी विशेष चर्चा हुई थी। इसलिए हमारे मन में ये बात आने लगती है कि देखो हमारे जीवन में सबसे बड़ा दोष या सबसे बड़ी अपवित्रता कुछ है तो अपने को देह समझना और संसार को सत्य समझना। अब भगवान कह रहे हैं, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ नहीं है। अपवित्रता पवित्रता से दूर होगी। अगर मेरे कपड़ों में कीचड़ लग गई हो, पैर में कीचड़ लग गया हो, तो उसको कीचड़ से ही धोकर साफ नहीं किया जा सकता है। कीचड़ को धोने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होगी। शुद्ध जल और साबुन से कपड़े में लगा हुआ कीचड़ का दाग निकल जाएगा। उसी प्रकार हमारे मन में जो अपवित्रता है, अपवित्रता अर्थात वासना, और इससे भिन्न कुछ नहीं है। ये बात समझ में आ जाए कि कोई भी अपवित्रता जीवन की जब हमको पीड़ा देती है तो कहीं ना कहीं कोई वासना है, और इस वासना को हम दूसरी वासना की पूर्ति से पूरा करना चाहते हैं। अग्नि में, प्रज्वलित अग्नि में घी डालकर या ईंधन डालकर हम आपको बुझाना चाहते हैं, कैसे संभव है? अग्नि प्रज्वलित है, उसमें अगर हम घी डालेंगे तो और प्रज्वलित होगी, ईंधन डालेंगे तो और प्रज्वलित होगी। तो वासना से नहीं मिट सकती है। मनुष्य तो निर्वासना तभी होगा जब उसे इस बात का ज्ञान हो जाए कि ये वासना अनुचित है, अपवित्र वस्तु है, ये वासना मेरे जीवन में बंधन का कारण है, दुख का कारण है। तो इस वासना को दूर करने के लिए विचार के द्वारा मैं अपने मन में ज्ञान उत्पन्न करूं। ज्ञान के होते ही हो जाता है। तो ज्ञान की सबसे बड़ी पवित्रता क्या है? जिस प्रकार अग्नि कभी अपवित्र नहीं होती है, अपवित्र से अपवित्र वस्तु भी अग्नि में जब हम डालते हैं तो प्रज्वलित अग्नि उसको भस्म कर देती है और स्वयं उसकी अपवित्रता से मुक्त रहती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में अज्ञान से उत्पन्न जितनी भी अपवित्रताएं हैं, सबसे बड़ा अज्ञान अहंकार, वही अहम बुद्धि,
मैं, फिर मैं आते ही मैं देह हूँ, मैं मन हूँ, बुद्धि हूँ आदि। तो ये अहंकार रूपी जो मूल अज्ञान है, ये जो सबसे बड़ी अपवित्रता है, और इसके कारण संसार के विभिन्न प्रकार के संबंध उत्पन्न होते हैं, और उन संबंधों के कारण पुनः अपवित्रता की श्रृंखला चलने लगती है। एक पाप से बचने के लिए दूसरा पाप, दूसरे से तीसरा पाप से बचने के लिए पुण्य। तो पाप और पुण्य यदि एक दूसरे को काटने के प्रयत्न में लगे रहें तो किसी भी काल में व्यक्ति की मुक्ति नहीं हो सकती है। पाप और पुण्य से ऊपर उठना होगा, पाप और पुण्य को भस्म करना। दोनों अपवित्रताएं हैं, पाप भी अपवित्र है, पुण्य भी आध्यात्मिक जीवन में मोक्ष प्राप्ति में अपवित्र है। बहुत पुण्य करने से इंद्रत्व की प्राप्ति होगी, तो इंद्र भी भोगी है। संसार के लोग मनुष्य की तुलना में हजारों लाखों गुना ज़्यादा भोगी है वो। तो जो ज्ञान हमारे जीवन में पाप और पुण्य रूपी जो दोष हैं, जो अपवित्रता हैं, उनको दूर कर दे, वही ज्ञान परम पवित्र है। और ऐसा परम पवित्र जो ज्ञान है वो स्वयं प्राप्त होता। कालेन योग संसिद्ध स्वयं आत्मनि विन्दति। ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता है, ज्ञान हमको कोई नहीं दे सकता है। ये कोई हिस्ट्री और ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स नहीं है कि बाहर से कोई व्यक्ति हमको सिखा दे। भूगोल का ज्ञान नहीं है, रायपुर शहर के प्राधिकरण के नक्शे का ज्ञान नहीं है कि कोई हमको सिखा सके। ये ज्ञान हमारी आत्मा में है, जो स्वयं हमें प्राप्त होगा। कब प्राप्त होगा? जब हमारे मन से अपवित्रता मिट जाएगी, अपवित्रता अशुद्धि चली जाएगी, चित्त शुद्ध हुआ और ज्ञान प्रकाशित होता है। और चित्त परम शुद्ध तभी होता है जिस दिन अहंकार विसर्जित होता है। अज्ञान का सबसे अंतिम रूप और कठिन रूप है अहंकार। ये अहंकार जिस दिन गुरु की कृपा से विसर्जित हो जाता है, अहंकार के विसर्जित होते ही अपने आप जो अनंत काल से, शाश्वत अनादि अनंत काल से हमारे हृदय में ज्ञान विराजमान है, परमात्मा के रूप में अवस्थित है, वो ज्ञान तत्काल प्रकाशित हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो तत्स्वयं अपने आप योग संसिद्ध, जिन्होंने योग के द्वारा, यहाँ पर आचार्यगण कहते हैं कि कर्म योग के द्वारा जिसने अपने चित्त को शुद्ध कर लिया है और कुछ नहीं करना है, भगवान के लिए कर्म करते भगवत समर्पित बुद्धि से अथवा अनासक्त होकर, कर्म के प्रति कोई आसक्ति नहीं, फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं, कर्म और फल दोनों के प्रति अनासक्त होकर केवल कर्तव्य बुद्धि से या फिर भगवान की पूजा समझकर जब व्यक्ति कर्म करता है तो इस कर्म के द्वारा योग में सिद्ध हो जाता है। किस योग में? इस समता रूपी योग में। समत्वम योग उच्यते, द्वितीय अध्याय में हमने सुना है, पढ़ा है। तब व्यक्ति का चित्त समता में स्थिर हो जाता है। बाहर और भीतर की कोई भी परिस्थिति, अंतर प्रकृति और बाह्य प्रकृति किसी प्रकार उसके चित्त पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती है। प्रत्येक स्थिति में उसका मन शांत रहता है। जिस प्रकार आकाश कभी विचलित नहीं होता है, कोई भी आप बड़ा से बड़ा भवन बनाए तो छोटा से छोटा भवन बनाए, कोई धुआं करे तो, कोई गुलाब जल छींके तो, आकाश पर कोई उसका प्रभाव नहीं होता है। आकाश सर्वथा निर्लिप्त रहता है, आकाश सर्वथा विकार रहित रहता है। उसी प्रकार जिसने कर्मयोग के द्वारा अपने चित्त को शुद्ध कर लिया है तो बाहर और अंतर प्रकृति के क्षोभ, उसके सुख दुख उसको किसी प्रकार विचलित नहीं कर पाते हैं। और जब मनुष्य इस प्रकार समता में प्रतिष्ठित हो जाता है तो जीवन का सबसे बड़ा सुख तो वही है। जीवन में परम प्राप्तव्य यही है कि प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य का मन सम है। तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थितः, भगवान गीता में ही कहते हैं कि इस प्रकार जिसके मन में सुख दुख आदि प्रभावित नहीं डाल सकते हैं, समता में जिसका मन स्थित है वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थितः। ये उसने संसार को इहैव तैः जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः
निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थितः। ये गीता की ही बात है। भगवान कहते हैं कि देख अर्जुन, जिसका मन समता में स्थित हो गया उसने यहीं इसी में हियर एंड नाउ संसार को जीत लिया। इहैव तई जितः सर्गो, सर्ग अर्थात ये संसार जो कुछ भी है, विश्व ब्रह्मांड, बाहर का संसार और भीतर का संसार, इन दोनों संसारों को उसने जीत लिया है। और वो व्यक्ति ब्रह्म में स्थित है, पर ब्रह्म में स्थित है, आत्मा में स्थित है। क्यों? निर्दोषम ही समम ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? सर्वथा निर्दोष है, समता में है, उस समता में मन स्थित हो जाता है। और कालेन आत्मनिविन्दति, यथा समय मनुष्य को इस आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, इसकी उपलब्धि हो जाती है। यही गीता का संदेश है। भगवान हमसे कह रहे हैं कि देखो, चित्त शुद्धि का प्रयत्न करो सारे जीवन, और कुछ नहीं। तुम्हारे चित्त में जो अशुद्धियाँ, उन अशुद्धियों को देखो, अशुद्धियों को जानकर जो उपाय मैंने अर्थात भगवान ने जो उपाय मैंने बताया है, उस उपाय के द्वारा, या तुम्हारे गुरु ने जो उपाय बताया है, उस उपाय के द्वारा केवल चित्त शुद्धि का प्रयत्न करो, और कुछ नहीं करना है। जिस दिन चित्त शुद्ध हुआ, अपने आप ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। यही भगवान का आदेश है। आइए प्रयत्न करें कि इस दिशा में हम उनकी कृपा से आगे बढ़ सकें। आगामी रविवार मैं पुनः आप लोगों की सेवा में नहीं रह पाऊंगा, किंतु नवंबर महीने का प्रथम रविवार कदाचित 3 तारीख है, ठीक से मुझे स्मरण नहीं है, शायद वैसा, तो उस पर रहूँगा। आगामी रविवार श्री तिवारी जी, राजेंद्र तिवारी जी रामायण पर प्रवचन करेंगे। आप सब लोग उसके लिए सादर आमंत्रित हैं। आइए शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।